हेलो फ्रेंड्स। नीट जेईई के कोर्स में आज केमिस्ट्री कैप्सूल में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स जेईई क्वेश्चंस ऑन जीओसी जनरल ऑर्गेनिक chemistry. So let's begin. We have to identify the most stable carbonium ion in the following four species. Take a moment, take a break, and try by yourself. Then we will match our answers. हाँ फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आंसर ऑप्शन फोर मिला होगा। तो इसका आंसर फोर क्यों आता है, कुछ इस तरह से हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी कार्बोनियम आयन जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो उसे अगर हमें स्टेबल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करना पड़ेगा, यानी इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और पॉजिटिव स्टेबलाइज कब होगा, जब उसको नेगेटिव मिलेगा, यानी कोई तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इधर आ जाएगा तो इस कार्बोनियम आयन को, इस कैटायन को ये स्टेबल बना देगा। तो अगर आप ये पहला वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें इधर ये कैटायन के प्यारा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा है, जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा और उधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, कम करेगा, यानी इसे डीस्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसे डीस्टेबलाइज करेगा। और हमें क्या आइडेंटिफाई करना है फ्रेंड्स, मोस्ट स्टेबल। तो इन चार स्ट्रक्चर्स में इधर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इधर क्लोरीन है, क्लोरीन एक हैलोजन का एक अलग बिहेवियर होता है फ्रेंड्स। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है और विथ इंडक्टिव इफेक्ट इसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ भी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसका माइनस आई इफेक्ट ही ज्यादा होता है। तो आंसर ऑप्शन जो रहेगा वो होगा फोर, क्योंकि दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर इन विच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, जो कि खुल के डोनेट कर रहा है। खुल के क्यों कह रहा हूं मैं फ्रेंड्स, क्योंकि रेजोनेंस से कर रहा है, तो इसका डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जो रिंग पर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इन टर्न ये कैटायन को ये ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। दैट्स व्हाई आंसर इज आंसर ऑप्शन फोर। तो इन चार में से सबसे स्टेबल कैटायन कौन सा होगा, तो आंसर ऑप्शन फोर। तो चलो देखते हैं अगला और बेहद इसी तरह से शानदार क्वेश्चन जो पहले आईआईटी में आ चुका है। अभी हमें फ्रेंड्स इधर बताना है कि इन चार में से प्यारा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन का कौन सा प्रोबेबल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेंगे तो हमें ये और ज्यादा आसान होगा आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा स्ट्रक्चर इधर नहीं बन सकता, कौन सा स्ट्रक्चर इधर नहीं बन सकता। इसके लिए थोड़े से बेंजीन मैंने पहले से बना के रख दिए। तो चलो इधर आएगा N, ये डबल बॉन्ड O, ये O के ऊपर माइनस चार्ज, तो ये है इसका प्यारा नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन का स्ट्रक्चर। तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर किधर दिख रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये O माइनस है, यानी पहला वाला तो ये ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ही, इसके बारे में कोई दोहराए नहीं है। तो चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। ये नेगेटिव चार्ज जब आगे आएगा तो इधर डबल बॉन्ड बनेगा, और ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होना शुरू हो जाएगा। इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर N डबल बॉन्ड O, ये O माइनस बन गया, इधर एक बॉन्ड बन गया। अभी अगले वाले रेजोनेंस में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड आएगा, तो ये और आगे चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड N O माइनस O माइनस, ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो चलो फ्रेंड्स, और इधर से
अगर हम ये डबल बॉन्ड भी इधर जैसा का वैसा रहेगा, तो इन दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के आधार पर और कुछ आंसर ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, देखते हैं हम लोग। तो या ये वाला फ्रेंड स्ट्रक्चर तो हमें मिल गया इधर, ये थर्ड वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अपना, थर्ड वाला स्ट्रक्चर ये सेकंड से मिलता जुलता है। तो आंसर ऑप्शन 2 इज ऑल्सो अ पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आंसर ऑप्शन 4 देखिए इधर, आंसर ऑप्शन 4 भी जो है ये हमें रेजोनेंस में मिल रहा है, तो 4 इज ऑल्सो अ पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो चलो फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन को अगर आप गहराई से देखोगे तो इधर नाइट्रोजन के बगल में दो डबल बॉन्ड दिखेंगे और ये सिंगल बॉन्ड, यानी इधर क्या बनाया है, पेंटावैलेंट नाइट्रोजन। और पेंटावैलेंट नाइट्रोजन कभी होता है क्या फ्रेंड्स, नहीं, दिस इज नॉट द पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो आंसर इज आंसर ऑप्शन 3। तो चलो आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही एक और शानदार क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस। तो फ्रेंड्स कैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए इसके ऊपर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ाने वाला यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कोई आ जाएगा तो इसको स्टेबल बना देगा। तो सेकंड वाले को मैं पहले देखूंगा सबसे, ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट से डोनेशन, जो कि करेगा इस कैटायन को स्टेबलाइज। और हमेशा ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सबसे वीक होता है, उसके बाद में आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद में आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। इधर इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों इफेक्ट भी लगते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप नंबर 1 और नंबर 3 को देखोगे तो ये रेजोनेंस से कैटायन को स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस का रहता है, इसलिए 1 और 3 जो है वो 2 से ज्यादा स्टेबल होंगे। 2 1 का ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। और फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होंगी। तो जाहिर सी बात है इधर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो थर्ड वाले के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है वो कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। हम निकाल कर भी इसे देख सकते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कुछ इस तरह से करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा CH2, और ये कुछ इस तरह से बनेगा। और इसका दूसरा वाला इस तरह से ये रिंग पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, यानी स्टेबलाइज हो रहा है। इससे हम ये कह सकते हैं कि दो से डेफिनेटली ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड वाले में बनेंगे। देयरफॉर थर्ड वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में होगा 1, उसके बाद में होगा 2। तो 3 1 2 आंसर ऑप्शन विल बी 4। चलो आगे बढ़ते हैं और एक शानदार क्वेश्चन, ये अल्कोक्सिडेसिस कुछ दिए हैं, इनकी स्टेबिलिटी हमें देखनी है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये नेगेटिव चार्ज इनके स्पीशीज पे आपको दिख रहा है। नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी आप हमेशा ध्यान रखिए -I इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है -M इफेक्ट, यानी रेजोनेंस जो है वो ज्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो ए में अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट दिख रहा है, वेयर एज बी और सी में अगर आप देखोगे तो ये -I इफेक्ट तो है ही, उसके साथ साथ रेजोनेंस भी दिख रहा है। तो सबसे कम स्टेबल तो ए होने वाला है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो आंसर ऑप्शन 2 होगा या 3 होगा, हमारा आंसर जो है ये 2 होगा या 3 होगा। अभी बस डिसाइड करना है बी और सी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इधर देखोगे तो ये NO2 जो है ये इस नेगेटिव चार्ज को सिर्फ -I इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है, एक रेजोनेंस हो रहा है ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन, लेकिन NO2 का रोल क्या है, सिर्फ -I का है। तो अगर आप इधर देखोगे तो ये तो
इस तरह से कॉन्जुगेशन की वजह से तो एक स्टेबलाइज हो ही रहा है, लेकिन आगे आने के बाद मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो आपको ये और ज्यादा क्लियर होगा। ये आया O माइनस का चार्ज इधर, और ये दूसरा वाला, ये जब इधर डबल बॉन्ड आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो इसका मैं और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से डेफिनेटली बना सकता हूँ। NO माइनस O माइनस, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो इस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बन रहे हैं। तो बी जो है वो सबसे, सी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, उसके बाद में होगा बी, उसके बाद में होगा ए। तो सी बी ए विल बी द करेक्ट ऑर्डर एंड द आंसर विल बी आंसर ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स, ये थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर के कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हमने अभी किए हैं, जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए थे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो फिर अगले कैप्सूल में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।